एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा कहता है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करना है 135 एंड 225 इन दोनों को हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से शो करना है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी यूक्लिड डिवीजन लेमा की। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ में एचसीएफ करेंगे। इसका एचसीएफ में क्या बताया था, बड़े नंबर अंदर छोटे नंबर बाहर। तो एचसीएफ लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले जिससे भी ये डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड करो। 135 को 225 से करने जाओगे तो पहले ये 1 पे ही कैंसिल होगा। तो 135 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9। तो अब इसका फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर हमें इसे शो करना है तो फर्स्ट कैसे शो करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप डिवाइडर इनटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल किसका आना चाहिए, जिसका भी हमने एचसीएफ लिया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा को आगे प्रोसीड करने की क्या बोलते कंडीशन बताई थी कि उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जो भी रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और जो भी रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और जो भी हमारा डिवाइडर है उससे छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन होती है कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और डिवाइडर से छोटा होगा तो ही हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अगले स्टेप को शो कर सकते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे ये छोटा है तो इसमें क्या होगा, अगला जो डिवाइडर वो डिविडेंड है वो क्या बन जाएगा 135। ठीक है, अगला डिविडेंड 135 बन गया। तो अब इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो 90 1 जा 90, यहाँ पे बचा 45। अब यहाँ पे देखो फिर से अब अगला स्टेप शो करना है तो क्या होगा, डिवाइडर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर इक्वल किसके आना चाहिए, जो भी हमारा डिविडेंड है। ये हो गया हमारा सही स्टेप। फिर से कंडीशन चेक करते हैं। ये रहा हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा है, डिविडेंड से डिवाइडर से छोटा है। तो अब यहाँ पे हम अगला स्टेप प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या बन जाएगा, जो भी हमारा डिविडेंड है वो बन जाएगा 90। 45 2 जा 90, यहाँ से ये हो गया कंप्लीट कैंसिल। तो अब क्या हो गया, रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है अगला स्टेप प्रोसीड नहीं होगा। तो इस वाले स्टेप को हम कैसे शो करेंगे, डिवाइडर कौन है, वो डिवाइडर है 45, क्वोशिएंट है 2, रिमाइंडर है 0 इक्वल्स टू में 90। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने शो कर लिया। ये आपको समझ में आया। ऐसे हमें अगले दो भी करने हैं। तो हमारा सेकंड वाला क्या है, 196 एंड 38220। तो सेकंड वाले को डिवाइड करने, सेकंड वाले को निकालने के लिए हम फिर से इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ हम रफ में लेंगे। तो ध्यान रखना पेपर में आपको एचसीएफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप रफ में ले सकते हो। तो एचसीएफ कैसे लेंगे, ये आ गया 38220, ये आ गया 196 से लेना तो क्या करेंगे, 196 1 जा 196, यहां से कैंसिल होके क्या आ रहा है 1, 12 में से 6 क्या होना 186। यहां से क्या करा, ये हमारा इससे छोटा है तो यहां से ऊपर से 2 नीचे आ गया। इसको करेंगे तो 9 पे करके देखते हैं, 9 8 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 9 81, 81 और 5 86, 9 1 जा 9 76। इसको देखते हैं, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, तो कुछ नहीं। अब आएगा ये अलर्ट 0 नीचे। अब 196 5 से कितना होता है, 5 जा 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 48 90 0। तो यहां से आप देख रहे हो कि 196 ने 38220 को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया। तो अब हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इस स्टेप को हम कैसे शो करेंगे, इस स्टेप को हम शो करेंगे डिवाइडर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू में जिसका भी हमने एचसीएफ लिया है। तो ये हो गया इस स्टेप का यूक्लिड डिवीजन मेथड से शो करने का तरीका। अब देखते हैं थर्ड वाला। तो हमारा थर्ड वाला क्या है, 867 एंड 255। अब जिसने वीडियो देखी उस चीज में, उसे इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगी कि अंदर हम कौन सा लिखेंगे, जो भी हमारा बड़ा नंबर है, और बाहर हम उसे लिखेंगे जो भी हमारा छोटा नंबर है। उसके बाद डायरेक्ट हमें डिवाइड वाला मेथड ही लगाना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कितने पे डिवाइड हो रहा है। तो इसको 3 पे देखें तो 3 5 जा 15, 3 5 15 और 1 16, 3 1 जा 3 2 जा 6 1 7। तो यहाँ पे हम 3 पे कैंसिल कर सकते हैं कि 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 और 1 7। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 6 गया 1। तो ये आ गया 102। तो अब क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है ये 0 से बड़ा है
और डिवाइडर से छोटा है, तो ये यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन मेथड का अगला स्टेप लगा सकते हैं। तो इसके लिए पहले इसे शो करते हैं। इसे कैसे शो करेंगे? डिवाइडर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर इक्वल्स टू में जिसका भी हमने एचसीएफ लिया है। अब अगले स्टेप के लिए क्या हो जाएगा? ये जिसका हम जो पहले डिवाइडर था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब इसके लिए करते हैं, यहां से देखोगे तो 2 पे आएगा 204, तो इसका एचसीएफ इसको कैंसिल करते हैं तो 5 में से 4 गया 1, 5 का 5, यहाँ आया 51। यहाँ पे देखोगे तो फिर से ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, रिमाइंडर 0 से बड़ा है और डिवाइडर से छोटा है, तो इसलिए हम इसको भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम इस वाले स्टेप को कैसे शो करेंगे? डिवाइडर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर इक्वल्स टू जिसका भी हमने एचसीएफ लिया। ठीक है, अब अगला स्टेप यहाँ पे नहीं शो करें, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अब हमारा अगला कौन बन जाएगा? 102, इसको शो करें, ये किस पे कैंसिल हो जाएगा? 2 पे, 102 रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, रिमाइंडर क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो अब हम आगे यूक्लिड डिवीजन प्रोसीड नहीं होगा, तो यहाँ पे अब इस वाले को लास्ट फॉर्म कैसे कर सकते हैं? डिवाइडर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर इक्वल्स टू में जिसका भी हमने एचसीएफ लिया। तो यहां से हमने इस वाले मेथड का भी इस वाले क्वेश्चन का भी यूक्लिड डिवीजन लेमा शो कर लिया।